नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बस कुछ मिनटों का इंतजार और उस इंतजार के बाद वो महामुकाबला शुरू होगा जो 11 सालों की सूखे पर बिल्कुल उस तरीके से बरसेगा जिस तरीके से हिंदुस्तान में इस वक्त मॉनसून बरस रहा है। और इसके साथ साथ हिटमैन के छक्के एक बार फिर से क्या स्टेडियम के बाहर हमें आज नजर आएंगे। और जो विराट कोहली इन फॉर्म नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में आज वो फॉर्म में नजर आएंगे। और जो रोहित शर्मा ने कहा था कि विराट कोहली ने अपनी बेस्ट इनिंग को वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बचा कर रखा है, तो क्या आज वो इनिंग हमें दिखाई देगी? क्या शिवम दुबे का कोई भी किरदार आज इस मैच में नजर आएगा? प्लेइंग 11 में क्या बदलाव किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा? और जो ओवल की ये पिच है उसका रिकॉर्ड क्या है? साउथ अफ्रीका के साथ भारत का रिकॉर्ड क्या है? और क्योंकि जिस तरीके से ये मुकाबले आगे बढ़े हैं, दोनों ही टीमों ने बहुत ज्यादा बदलाव अपनी अपनी टीम के अंदर नहीं किए और इसीलिए दोनों जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस अंदाज में इस वक्त खेल रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, हम क्या पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, वर्ल्ड चैंपियन बनकर आइए। हम आपको दे रहे हैं विजयी हव का आशीर्वाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत तो कुछ तस्वीरों के साथ ही करते हैं, क्योंकि हमने आपको कहा कि विजय भाव का आशीर्वाद पूरे देश से मिल रहा है। तो काशी से लेकर कानपुर तक और इसके अलावा प्रयागराज में किस तरीके से हमारे रणबांकुरों की विजय के लिए यज्ञ किए गए और पूजा अर्चना की गई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। और कहते हैं कि यज्ञ के अंदर डाली गई आहुति सीधे ईश्वर तक पहुंची है। और आज इंद्रदेव का साथ हमें मिल रहा है, क्योंकि वहां सूर्य देव धूप बरसा रहे हैं और मैच यकीनन शुरू होगा। लेकिन इसके साथ साथ कहते हैं कि जब कहीं पर हवन होता है तो फिर वो वातावरण पवित्र होता है और जहां पवित्रता होती है वहां हिंदुस्तान का डंका जरूर बजता है। तो मानकर चलिए, यहां से जो हवन की अग्नि से पवित्रता की जो लो निकल रही है वो सीधा ओवल पहुंचेगी और वहां हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही वापस लौटे। लेकिन किस तरीके का मिजाज पिच का रहेगा, टॉस का क्या रोल रहेगा, कितना स्कोर यहां पर बनना चाहिए, पहले किसको बैटिंग करनी चाहिए, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ पूर्व रणजी खिलाड़ी लोकेश जैन जी हैं, हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, और हमारे साथ जावेद मंसूरी जी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं। इनसे एक एक रिएक्शन लेते हैं और शुरुआत करते हैं लोकेश जी आपके साथ। जरा बताइए, आज विनिंग परसेंटेज हिंदुस्तान के पक्ष में कितना? देखिए, सबसे तो मेन टॉस का है, टॉस कौन सी टीम जीतती है। और अपन साउथ अफ्रीका से कंपेयर करते तो अपनी इंडिया टीम ज़्यादा स्ट्रांग है साउथ अफ्रीका के मुकाबले। तो टॉस का मेन रोल है और अपनी टीम है अच्छी। और 60-40 या 70-30? 70-30, 100 आउट ऑफ 100? 70-30। 70-30। अनिल सिन्हा जी? 60-40। ठीक है। जावेद मंसूरी जी? 70-30। और मैं कह रहा हूं कि 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि हम इंडियन हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि जिस अंदाज में टीम खेल रही है वो हारने के लिए पिच पर होगी ही नहीं। लेकिन पिच कैसी होगी उससे पहले आपको वेदर रिपोर्ट बताते हैं कि वेदर रिपोर्ट दरअसल क्या कुछ कह रही है। वहां की जो वेदर रिपोर्ट है उसको एक बार समझते हैं, क्योंकि वहां का वेदर महत्वपूर्ण है। हालांकि रिजर्व डे है, सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं था, इसके लिए रिजर्व डे है। बारबाडोस में शनिवार को 46% बारिश होने की संभावना है और इस दिन यहां का तापमान 31 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हवा चलेगी, यानी कि आपके पसीने भी छूटेंगे और पसीनों को सुखाने के लिए हवा भी वहां चलती हुई नजर आएगी। और यह दरअसल वहां की वेदर रिपोर्ट है। लेकिन वेदर रिपोर्ट के साथ पिच और टॉस का क्या रोल रहेगा, क्योंकि जो हमारे साथ है वो कह रहे हैं भाई कि पिच के साथ टॉस का एक बड़ा रोल रहेगा। तो उसको समझने के लिए इतिहास को जरा खंगालते हैं कि इस पिच का और टॉस का क्या कुछ किरदार रहा है। और इससे पहले बड़ी खबर, इंडिया ने टॉस जीता है। इंडिया ने टॉस जीता है और टॉस जीतने का मतलब ये कि वो पहले बल्लेबाजी लेगी। मंसूरी जी, सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है यहां पर टॉप स्कोर क्या होना चाहिए? क्योंकि यहां पर वैसे तो 200 से ज्यादा का स्कोर है, लेकिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर जिस तरीके से मंसूरी जी कह रहे थे और मेरे बाकी को पैनलिस्ट कह रहे थे कि भारत टॉस जीतेगा,
भारत टॉस जीतने के साथ बल्लेबाजी करेगा और बल्लेबाजी करने के साथ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 40% ये मैच भारत जीत चुका है, क्योंकि टॉस का एक बड़ा रोल होता है और उस बड़े रोल के अंदर बड़े किरदार अपने आप नजर आएंगे। अनिल सिन्हा जी, मानकर चले 30 से 40% जो मुकाबला है भारत जीत चुका है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। और टॉस जीत के बैटिंग करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आप नॉकआउट मैच स्पेशली फाइनल में होते हैं तो एक आप टारगेट सेट करने के बाद में सामने वाली टीम को एक साइकोलॉजिकली प्रेशर में डाल सकते हैं चेस करने के लिए। लोकेश, इस पिच का अगर जिक्र करें तो जरा बताइए आज एक बेहतरीन स्कोर क्या हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया की बल्लेबाजी आप रोहित से शुरू कीजिए और जब हम नीचे अर्शदीप तक जाते हैं तो वहां तक बल्लेबाजी नजर आती है। देखिए, पहले पावर बॉलिंग का हुआ है, 6 ओवर का पहले डिसाइड करेंगे कितने रन बनेंगे, क्योंकि 6 ओवर में अपन 60 रन भी बनाते तो स्कोर अपना 200 के आसपास। अच्छा, हम ये बात कर सकते हैं कि पहले 6 ओवर में कितने छक्के रोहित शर्मा के बल्ले से निकले? यस। आपको क्या लग रहा है, जिस अंदाज में वो अभी तक बल्लेबाजी करते हैं उसको बेबाक बल्लेबाजी कहते हैं, उनको ना 50 का चिंता है ना 100 की चिंता है, वो सिर्फ बाउंड्री के बाहर बॉल को फेंकते हुए नजर आते हैं। आपको लग रहा है उतनी ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ आज भी वो शुरुआत करेंगे? बिल्कुल, रोहित जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, शुरू से मारामारी करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा स्कोर करेंगे और आज हो सकता है कि विराट कोहली भी आज अच्छा रन बनाए। अनिल जी, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला हमें दिखाई दिया नहीं है, मानकर चलें कि वो जो बल्ला है वो आज के लिए बचा हुआ है और आज रोहित के साथ विराट नजर आएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल ये है अनिल जी की कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका मतलब ये कि पूरी टीम आपको बताते थे और पूरी टीम सबसे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, उसके बाद ऋषभ पंत, फिर सूर्य कुमार, उसके बाद आपको नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, कुलदीप और ये प्लेइंग 11 हम आपको दे रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, टीम के अंदर कोई बदलाव नहीं। जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी के साथ टीम आगे बढ़ती हुई और विनिंग कॉम्बिनेशन जो है उसी पर भरोसा करती हुई। हालांकि इसमें 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनमें से एक के लिए तो आप कहिए कि जब वो चलेंगे तो दूसरी टीम को पस्त कर देंगे और वो नाम है विराट कोहली। नाम ही बड़ा विराट है और उनके आंकड़े उससे भी ज्यादा विराट है, इसलिए उनका होना विरोधी टीम में वैसे ही मॉरल प्रेशर भरता है। और दूसरे हैं शिवम दुबे दरअसल स्पिनर्स को बहुत बेहतरीन खेलते हैं और महाराज के खिलाफ क्या उनकी बल्लेबाजी आएगी, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि जो टॉप 5 ऊपर हम दिखा रहे हैं शायद बल्लेबाजी यहीं तक रहेगी। हार्दिक पांड्या को भी हो सकता है कि चंद ओवर खेलने को मिले, लेकिन आज एक बड़े स्कोर की तरफ भारत बढ़ती हुई नजर आए, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और जिस तरीके से हम जिक्र करें, अशोक जी, क्या आपको लग रहा है कि क्या वाकई में जो ये विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ टीम आगे बढ़ी है और फाइनल मुकाबले में आई है? शिवम दुबे ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनको लेकिन टीम में रखा गया है। आज उनका कोई रोल आपको बैट या बॉल से नजर आता है? अनिल जी, दरअसल जो आप बता रहे हैं शिवम दुबे और मिस्टर विराट कोहली के लिए, तो विराट कोहली तो एक इतने बड़े प्लेयर हैं बिल्कुल कि वो कभी भी मैच को चेंज कर सकते हैं। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि शायद उनकी ही एक अच्छी इनिंग से इंडिया चैंपियन बन सकता है। और आज वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि रन जरूर करेंगे, क्योंकि जो प्लेयर्स उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, बहुत से प्लेयर्स वो अपने आईपीएल के अंदर उनके साथ खेल चुके हैं, जिनके अगेंस्ट वो अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं। जी, आपको क्या लग रहा है, रोहित बनाम अगर साउथ अफ्रीका के बॉलर को उठाएं तो किसके बीच में मुकाबला? रोहित बनाम और मैं तो कहूँगा कि शायद रोहित जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं उनके तो सामने शायद कोई भी बॉलर आए, और जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट यानी कि T20 में जो अटैकिंग क्रिकेट होती है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्ले टू डिस्ट्रॉय द ऑपोजिशन का जो भी अटैक है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लोकेश, स्कोर क्या हो सकता है आज करीब 180 के आसपास तो रन बनाएगी इंडिया। मंसूरी जी, क्या लग रहा है 6 ओवर का टारगेट क्या रखा होगा टीम इंडिया ने? क्या ये टारगेट होगा कि नहीं आज विराट के विकेट को बचाकर रखना है चाहे 10 रन कम बने, या फिर यह है कि नहीं शुरू से ही ताबड़तोड़ और विरोधियों को पस्त करना है पहले 6 ओवर? नहीं, मेरे ख्याल से अप्रोच वही रहेगी जो अब तक रहती हुई आई। विराट अपना फियरलेस गेम खेलेंगे, रोहित एज ऑलवेज जो खेल रहे हैं। 6 ओवर में मुझे जहाँ तक लगता है कि 50 से 60 रन अगर बिना विकेट खोए अगर इंडिया बना लेती है तो एक आधार रखती है 180 प्लस का।
अच्छा, क्योंकि हमने इससे पहले के मुकाबले को देखा, उस मुकाबले के अंदर जो पिच है उस पर बॉल रुक कर आ रही थी, दूसरा स्पिनर्स को मदद कर रही थी। आपको क्या लग रहा है कि आज जो हमारे पास स्पिनर्स, चाहे वो अक्षय पटेल हैं या फिर कुलदीप हैं, आपको लग रहा है कि रविंद्र जडेजा हैं, उनको डिपेंड टीम इंडिया करेगी या फिर बुमराह और अर्शदीप जिस अंदाज में बॉलिंग कर रहे हैं उसमें पहले ही 2-4 ओवरों के अंदर वो खेल करेंगे? मंसूरी जी, देखिए इसमें जो बॉलिंग अटैक चल रहा है अभी तक इंडिया का, वो बहुत अच्छा चल रहा है और जिस हिसाब से रोहित शर्मा चेंजेस ला रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। तो हर बॉलर को अपना रोल पता है कैसे करना है। इधर बात करें हम साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की, तो वहाँ कसिको रबाडा और नॉर्जे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ऊपर स्पेल में, यॉनसन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर जो अपने बैट्समैन हैं अच्छा खेल रहे हैं, वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। साउथ अफ्रीका ने भी अपनी प्लेइंग 11 को हुबहू रखा है, उसने भी कोई बदलाव नहीं किया है और इसलिए क्विंटन डिकॉक और हेंड्रिक्स ये ओपनिंग करते नजर आएंगे। मार्करम जो कि कप्तान है वो वन डाउन, उसके बाद क्लासेन, डेविड मिलर, स्टब्स, मार्क जैकब्स, जॉनसन, केशव महाराज, रबाडा, नॉर्जे और तबरेज शम्सी। दरअसल प्लेइंग 11 सेम दोनों ही टीमों की तरफ से रबाडा वर्सेस रोहित शर्मा आपको नजर आ सकते हैं। इसके अलावा विराट कोहली वर्सेस एंड्रिक आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में केशव महाराज बनाम हार्दिक पांड्या या फिर शिवम दुबे होगा, यह देखना होगा, क्योंकि केशव महाराज स्पिन बॉल करते हैं और उनके 4 ओवर होंगे और स्पिन के लिए जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज टीम इंडिया के अंदर अभी है वो शिवम दुबे हैं और दूसरे पर हार्दिक पांड्या है। लेकिन दोनों ही टीमों ने अपनी जो विनिंग प्लेइंग 11 है उसमें बदलाव नहीं किया और इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर यही 2 टीमें हैं जो 12 खिलाड़ियों के साथ खेली हैं, यानी कि दोनों ने एक एक बदलाव इससे पहले किया, लेकिन फिलहाल दोनों ने ही कोई बदलाव नहीं किया है और दोनों विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। लोकेश, क्या इसका एक मेंटली क्या सोचते हैं खिलाड़ी? सोचते हैं कि भाई चलिए कोई बात नहीं, एक आधा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करा, कोई बात नहीं, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन ये जो होती है ना कि अंधविश्वास कहिए या बाकी चीजें कहिए, क्या टीम इनके बारे में सोचती है? नहीं, देखिए वो शुरू से चलता आ रहा है विनिंग वाला, तो मुझे लगता है ये टीम चेंज करने, जब सुबह कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग से ऐसा अपन जीत ही रहे हैं, 1 साइडेड मैच जीत रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा बैटिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज करना चाहिए इंडिया को 1 डाउन विराट कोहली को आना चाहिए, ओपनिंग ऋषभ पंत और रोहित करना चाहिए, जो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनता है, सिर्फ यही चेंज चाहिए, बाकी तो टीम तो बहुत अच्छे से कर रही है। नहीं, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूं मैं अंधविश्वास को लेकर, क्योंकि शिवम दुबे परफॉर्म करते नजर नहीं आए अब, लेकिन वो वर्ल्ड कप की इस टीम का हिस्सा है जो फाइनल खेल रही है। लेकिन क्या हमारे पास बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो बेंच पर हैं, क्या हमें ट्राई नहीं करना चाहिए था? देखिए शुरू से अपनी टीम जीत रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि टीम चेंज करना चाहिए। हालांकि अंधविश्वास हुआ ना सर। हाँ, एक दुबे को अपन चेंज कर सकते चाहिए। हाँ, दुबे को अपन चेंज कर सकते थे, इसको जायसवाल को खिलाना चाहिए था, पर ठीक है स्टार्टिंग से बनता आ रहा तो इतना दुबे का इतना यूज नहीं करा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है। ठीक है अनिल सर, क्या नजर बट्टू कह सकते हैं कि भाई एक अंधविश्वास है, चलिए चलते आ रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घर के अंदर बंधने वाला काला ताबीज या काला डोरा बहुत ज्यादा दिखता नहीं और बहुत ज्यादा घर में उसका रोल नहीं होता, लेकिन वो घर को बचाकर रखता है। नहीं, मैं दरअसल आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि अगर जो प्लेयर्स होते हैं जो पीछे से फॉर्म कैरी करते हैं, जैसे कि शिवम दुबे हैं, शिवम दुबे ने जिस तरीके की पारियां आईपीएल में खेली है उनके बिहाफ पे ही उनका सिलेक्शन हुआ है, तो हमेशा टीम मैनेजमेंट कोशिश करता है कि जो प्लेयर पीछे से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है उसमें फेथ रखते हैं, क्या पता कि आज शिवम दुबे और विराट कोहली की इनिंग ही इंडिया को विनर बना दे। नहीं, हम तो सोचते हैं सर होना चाहिए ऐसा, वरना क्या है कि वर्ल्ड कप तो हमारे पास आ ही रहा है, लेकिन ये भूमिका तो हमेशा होगी ना भाई, जो बेंच पर बेहतरीन खिलाड़ी रहे उनको अफसोस खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन चलिए आपको बताते हैं भारत की टॉप 3 बॉलर्स कौन कौन से हैं, जरा देखिए। शुरुआत करते हैं अर्शदीप सिंह के साथ, सिंह साहब के साथ। 7 मैच उन्होंने खेले हैं, 15 विकेट लिए हैं, इकॉनमी 7.50 और बेस्ट उनका 7 रन देकर 3 विकेट। थोड़े से महंगे, लेकिन T20 में इसको महंगा नहीं कहते हैं क्योंकि वो विकेट लगातार ले रहे हैं और शुरुआती ओवर के अंदर ही वो बड़े झटके देते हैं और ये बूम 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 रहा। मैच 7, विकेट 13, इकॉनमी लाजवाब है 4.12 और बेस्ट 3 विकेट लिए हैं, 7 रन देकर
और इस खिलाड़ी का कोई ही मुकाबला नहीं। जब सबसे ज्यादा टीम इंडिया फंसी होती है, जब सबसे ज्यादा विकेट की जरूरत होती है, उस वक्त ये पूरे मैच को बदलते हैं और कई मैच वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने बदले हैं। और ये जिस अंदाज में बॉलिंग कर रही है, 4 मैच 10 विकेट, इकॉनमी 5.67, बेहतरीन इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और इनका बेस्ट है 3-19 रन देकर। हालांकि शुरुआत के मैच इन्होंने नहीं खेले थे, मोहम्मद सिराज ने खेले, लेकिन फिर उनको बदला गया और फिर जैसे ही कुलदीप यादव को लाया गया, टीम का बॉलिंग लाइनअप बेहतरीन होता हुआ नजर आया है। लेकिन मंसूरी जी, अगर इन 3 में से टॉप पिक किया जाए तो आपको क्या लग रहा है आज का टॉप पिक कौन होगा? जी, इन तीनों में से आज का टॉपिक मेरे हिसाब से अर्शदीप रह सकते हैं। लेफ्ट आर्म जो अपने बॉलर और हैं, उसकी बहुत खास अच्छी वजह? कर रहे हैं। उसकी खास वजह ये है कि अर्शदीप को बहुत ज़्यादा अभी जो खेल रहे हैं वो T20 क्रिकेट, उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए हैं और उनको राइट एरिया पता है कि कहाँ उनको बॉल डालना है। कप्तान का पूरा भरोसा उन पे है, तो मेरे हिसाब से अर्शदीप आज के टॉप। अच्छा, आज की वैसे जो पिच है और जिस तरीके का वहां का इस वक्त एटमॉस्फेयर है, उसमें स्पिनर बेहतरीन परफॉर्म करेंगे या फास्ट या जैसे कहते हैं मिडिल पेसर वो बेहतर परफॉर्म करेंगे? ये सर डिपेंड करेगा थोड़ा सा 6 ओवर के बाद में कि बॉल कितना रुक के आ रहा है, तो स्पिनर भी एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं इसमें। जी ये नहीं, लेकिन 27 से 31 के आसपास का टेम्परेचर वहां पर रहना है, इसको आप क्या मानते हैं? क्योंकि समुद्री इलाके के आसपास का इलाका होता है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से स्पिन टर्न करती है, स्विंग करती है? स्विंग करती है। स्विंग करते हैं, मतलब फास्ट बॉलर्स को यहाँ फायदा होगा। ऑलराउंडर का रुख करते हैं, जरा देखिए टॉप 3 ऑलराउंडर इंडिया के कौन कौन से। वैसे तो पूरी ही टीम इस बार ऑलराउंडर की भूमिका में, लेकिन हार्दिक पांड्या मैच 7 खेले हैं, रन उन्होंने बनाए 139, स्ट्राइक रेट लगभग 150 के आसपास का और उन्होंने 8 विकेट भी लिए हैं। यानी कि उनको बॉल थमाएंगे तो विकेट लेंगे, बल्ला देंगे तो बाउंड्री के पार कर देंगे। दूसरे ऑलराउंडर कौन है ये भी जरा देखिए, क्योंकि जो टॉप ऑलराउंडर है उनमें अक्षर पटेल, मैच 7 खेले हैं, रन 45 उन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 128.57, 8 विकेट उन्होंने लिए हैं। लेकिन जो 45 रन बनाए उनमें से एक पारी उनकी बेहतरीन थी और उसने मैच को बचाया। इसके अलावा और जो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं उनमें रविंद्र जडेजा को आप काउंट कर सकते हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा बॉलिंग से बहुत ज्यादा कमाल अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन बैटिंग में वो संभालते हुए नजर आए हैं टीम को। लेकिन भारत के टॉप 3 बैटर कौन कौन है? अफसोस उसमें विराट कोहली इस वक्त नहीं है, लेकिन जो है उनमें सबसे पहले वो चेहरा जो कप्तान है, जो शर्मा जी के लड़के हैं, हिटमैन है। 7 मैच खेले हैं, 248 रन उन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 155.97 का है। आज हम मानकर चल रहे हैं शायद ये स्ट्राइक रेट 180 के आसपास भी हो सकता है। उन्होंने 350 इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक जड़ दी है, एक 90 प्लस का। लेकिन हम कह रहे हैं ना, बेबाकी के साथ खेल रहे हैं, उनको शतक लगाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहते हैं कि जितने रन बने वो टीम के लिए बने और टीम के हिसाब से वो खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360, एबी डिविलियर के बाद जिनके लिए कहा जाता है कि भाई कहीं बॉल डालो, वो कहां मारेंगे कोई नहीं जानता, उनमें है ये। मैच 7 खेले हैं, रन 196 है, स्ट्राइक रेट 137.06। हालांकि इनके जो स्टाइल है उसको ये सूट नहीं करता। आज हम उम्मीद करेंगे अगर इनकी बल्लेबाजी आई तो स्ट्राइक रेट को भी वो बढ़ाते नजर आएंगे। 250 अभी तक वो लगा चुके हैं और जो अंतिम मैच था अभी सेमीफाइनल, उसमें एक बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने रोहित शर्मा के साथ की थी। इसके अलावा ऋषभ पंत 7 मैच खेले हैं, 196 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 129.56 है और बेस्ट 42। दरअसल जिस तरीके की पिच के ऊपर हमारे बल्लेबाज खेल रहे हैं वहां स्ट्राइक रेट कम नहीं है, वरना ये जो खिलाड़ी हैं इनके स्ट्राइक रेट 150 से 180 के आसपास होते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं, अनिल जी अब जरा इनमें से पिक कीजिए किसी को, क्योंकि मेरी पिक रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा निश्चित रूप से आपकी क्या सभी की पिक है, लेकिन आज के मैच में जो सबसे बड़ा रोल अगर प्ले करेंगे बीच में एक्सेलरेशन करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि अपन 172 अगेंस्ट इंग्लैंड इसलिए बना पाए कि जो उनके मेन स्ट्राइक बॉलर थे राशिद, उनको अपन ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। आज अगर अपन शमशियों को जितने अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे अपन उतने ही मैच विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें सूर्य कुमार और ऋषभ पंत का बहुत बड़ा रोल रहेगा उनको हैंडल करने के लिए, कि उसी समय शायद वो बॉलिंग करने के लिए आएंगे पिछले मैच में। लेकिन मंसूरी जी क्या वाकई में मैंने एक चीज देखी कि आप जितने भी बैट्समैन क्रीज पर आ रहे हैं या तो वो आउट होकर जा रहे हैं
अगर वो खड़े हैं तो वो अच्छे से रन बना रहे हैं और बॉल से ज्यादा रन बना रहे हैं। क्या एक टीम इंडिया की नई स्ट्रेटजी है कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि एक खिलाड़ी 70 बॉल में 60 बना रहा है, फर्क इससे पड़ रहा है कि सारे खिलाड़ी 25-25, 30-30 रन बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए 10 से 12 बॉल खेल। नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलता है गेम कि आप कैसा विकेट बोल रहा है, सिचुएशन क्या है, कितने विकेट गिरे हैं, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है हर खिलाड़ी का। जैसे ऋषभ पंत को आप देखेंगे तो उसने कोई बहुत बड़ी पारियां अब तक नहीं खेली, लेकिन 25, 30, 35, 40 तो इस तरह की पारियां खेल के उसने, जब विराट कोहली का बहुत जल्दी विकेट गिर गया, हर बार विराट कोहली आप देखें बहुत जल्दी विकेट गिर गया उनका, तो उसके बाद जो ऋषभ पंत ने छोटी छोटी पारियां खेली है, उससे आपने जो पावर प्ले है उसमें अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जितने भी आपके बैट्समैन हैं वो बहुत कम बॉल कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो रन कम ही बना रहे हैं, उससे प्रेशर आपके मेडिन बॉल्स के प्रेशर कभी नहीं आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भी इन टीम इंडिया के बैट्समैन का। और इसका फायदा यह है कि जब टेबल जो होती है उस पर आंकड़े बदलते रहते हैं और वो एक बॉलर को प्रेशराइज करते हैं कि भाई विकेट बेशक ले ली, लेकिन इकॉनमी नहीं सुधर रही है, वो वही 8 या 10 की जा रही है और उसकी वजह से स्कोर अंत में वहीं खड़ा हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है कि हम 8 विकेट गंवा रहे हैं, 7 विकेट गंवा रहे हैं? लोकेश जी, ऐसा नहीं है, अपने शुरू से बैटिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी। हार्दिक पांड्या को आप देखें, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अपने 9-10 नंबर तक बैट्समैन है, तो अपनी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छा खेल भी काफ़ी अच्छा रहे हैं। चलिए एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको देते हैं, क्योंकि भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दरअसल फाइनल में सिर्फ 3 टीमों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है, इनमें से सिर्फ एक बार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फाइनल मैच हारी है, वरना कोई हारा नहीं है। और ऐसा T20 वर्ल्ड कप 2009 के फाइनल मैच में हुआ, जब श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान इस मैच को 8 विकेट से जीतने में सफल रहा था। लेकिन मैक्सिमम टीमें यही चाहती हैं कि अगर टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करें। उसकी 2 वजह है, एक, आपके सामने कोई स्कोर नहीं, इसलिए आप जितने रन बनाएंगे वो विरोधी टीम के ऊपर मानसिक दबाव डालें। दूसरा, आपके पास संभलने का मौका है, अगर शुरुआती कुछ ओवर्स के अंदर आप रन नहीं बना पा रहे तो आप एक रणनीति के तहत पारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, भारत जैसे टीम के साथ, जिनके साथ वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, उनको ये पता चल जाता है कि मुझे किस इकोनॉमी के साथ बॉल डालनी है और कितने रन को मुझे चेस करवाने से रोकना है। और अनिल जी, ये बड़ी चीज है, क्योंकि भारत जितना मजबूत बैटिंग लाइन में है उतना ही मजबूत वो बॉलिंग के अंदर भी है। अगर बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और इसके अलावा जब हम बाकी नाम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, आप इनको कोई टारगेट देंगे उसको ये रोक देंगे। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। पहले बैटिंग करने से एडवांटेज ये होता है कि आपको एक तो विकेट का बिहेवियर मालूम चल जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। जैसा कि आपने कहा कि जल्दी आउट हो जाता है कोई खिलाड़ी, तो हम उस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, या विकेट कैसा बिहेव करे उस हिसाब से हम बॉलिंग अटैक को प्लान कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि T20 के गेम में कोई भी आउट ऑफ आपके जितने भी बैट्समैन हैं उसमें से 2 या 3 बैट्समैन बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, या आउट ऑफ 5 बॉलर्स में से कोई भी 2 बॉलर या 3 बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, आप मैच जाते हैं। इस समय आपके जो 2 बॉलर हैं, आप चाहे देखें बुमराह को देख लें या आप अर्शदीप को, कुलदीप को देख लें, ये दोनों इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं कि इन दोनों ने ही मैच मैक्सिमम, बाकी सब ने सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं और उनको उस प्रेशर का एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन सपोर्टिव रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है सर। जैसे रविंद्र जडेजा को लेते हैं, वो 4 ओवर फेंकते हैं, लेकिन 4 ओवर में अगर वो 4 या 5 रन के हिसाब से ही दे रहे हैं तो उससे जो मेन बॉलर है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता है, इसमें ये महत्वपूर्ण है। इसमें एक जो सबसे बड़ा मेरे को जो लग रहा है इस बार जो बहुत क्रूशियल अपन बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और वो हमको बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू दे रहे हैं जब भी आ रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज बॉलिंग के अंदर हो गया है इंडिया टीम को। अच्छा लोकेश, आपको लगता है भाई शिवम दुबे को पिछले मैच के अंदर भी हर कोई ये कह रहा था कि उनको ऊपर लाना चाहिए था, जाएंगे तो एक बॉल में चले जाएंगे, वरना स्पिन के लिए वो पिच थी और स्पिन के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज शिवम दुबे टीम के अंदर है। आपको लग रहा है कि आज उनको ऊपर लाया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो? नहीं, ऊपर लाने की जरूरत है नहीं है, और इनको ऊपर ओपन की थोड़ा चेंज करने की जरूरत, बाकी नीचे मुझे नहीं लगता कि शुभम दुबे को ऊपर लाने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ऊपर ऋषभ पंत बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई जगह है।
मंसूरी जी, क्या उनको बॉल थमाई जा सकती है आज, या हम मानकर चलें कि पैक है पूरे 20 ओवर, उनसे कोई ओवर नहीं डलवाया जाए? नहीं, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से, तो जब अब तक नहीं करवाए, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। तो अनिल सर, यहां से मेरा सवाल है, लोकेश कह रहे हैं कि भाई बैटिंग में उनकी नंबर चाहे दिया है, और मंसूरी जी कह रहे हैं कि बॉलिंग उनको ना ही कराई जाए, तो फिर उनसे कराया क्या जाएगा? फील्डिंग, मैं गली क्रिकेट की बात करता हूं, वहां एक को ऐसे ही ले लेते हैं, चल भाई 11 करने हैं, ऐसी जरूरत थोड़ी ना है। नहीं, मैं इस मामले में आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, या इस स्ट्रेटजी में ये कहना चाहूँगा कि हमेशा जो टीम प्लेइंग 11 बनती है वो सामने वाले की स्ट्रेंथ और सामने वाले की वीकनेस देख के भी बनाई जाती है, जिसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं लेफ्ट हैंडर बैट्समैन या राइट हैंडर बैट्समैन। अगर अपन ये मानते हैं कि इनिशियली सपोज करो कि मीडियम पेसर्स ने अपने को 1-2 विकेट जल्दी गिरा दिए, तो उनके जो मेन बॉलर हैं शमशी, उनके लिए आपके पास में पीछे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होना चाहिए टू डिस्ट्रॉय उनकी बॉलिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी के तहत शिवम दुबे को होना चाहिए और नीचे ही होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, ऊपर तो नहीं खेलना। लकी ड्रॉ कह सकते हैं सर आज का? यस, 100% मैं श्योर हूँ कि शायद आज विराट कोहली और शिवम दुबे इंडिया के लिए मैच विनिंग इनिंग्स खेलेंगे। साउथ अफ्रीका की रणनीति क्या हो सकती है सर? क्योंकि हम तो भारतीय हैं भाई, हमें तो ये पता है कि वर्ल्ड कप तो हमारे पास ही आना है, लेकिन दूसरी टीम भी तो ऐसा सोच रही होगी ना, उसका तो सूखा 3 दशकों से चला आ रहा है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि भारत बेहतरीन खेलता भी आया है, वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर चुका है, और इस लिहाज से साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा कि भाई एक मौका और मिला है, उस मौके को भुनाया जाए, और यही प्रेशर बहुत बड़ा होता है? साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही बात प्रचलित है कि वो नॉकआउट्स के अंदर हमेशा बहुत ही जल्दी फोकस मतलब सरेंडर कर देते हैं, और वो अनएक्सपेक्टेड ही कोई शॉट खेल के या मैच हार जाते हैं, जिसका कि अपन ने पिछले सेमीफाइनल में देखा, लकीली वो जीत गए हैं। वो एक उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ, इंडिया जैसी बड़ी टीम के सामने। इंडिया की टीम में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया के पास में एक्सपीरियंस प्लस यंगस्टर्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत बैलेंस साइड है, और बहुत बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया टीम, इसलिए निश्चित रूप से। और सर मुझे लगता है अकेली टीम ऐसी होगी शायद जिसके कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अलग अलग सिचुएशन में टीम को कप्तानी के तौर पर संभाल चुके हैं, कप्तान के तौर पर संभाल चुके हैं, और ये एक अलग तरीके का अनुभव होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन बनने से बस अब मैक्सिमम 40 ओवर दूर है टीम इंडिया, और फिर एक जश्न होगा जो पूरा देश मनाएगा। लेकिन भारत किस तरीके से शुरुआती 6 ओवर को खेलता है, आज का गेम प्लान क्या है, साउथ अफ्रीका की तरफ से गेम प्लान क्या होगा? तो मैच शुरू हो चुका है। रोहित शर्मा जी के लड़के ने पहली बॉल भी खेली है और 1 रन भी लिया है, और भारत ने खाता खोल लिया है। और जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि शुरुआत दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी ही करेंगे, या कहें कि बैट्समैन ही करेंगे, और वही हुआ है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ओपनिंग की है, और रोहित ने पहली बॉल पर 1 रन और विराट ने चौके के साथ अपनी इस इनिंग को, वर्ल्ड क्लास इनिंग को वर्ल्ड कप के फाइनल में शुरू किया है। अनिल जी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और मुझे लग रहा है कि शायद डिबेट से ज्यादा मैं मजा लेता मैं मैच को देखने का आज, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही आज जिस अंदाज में खेलेंगे, वहां से जीत कितने % होगी तय होगी, लेकिन चौके के साथ विराट कोहली ने शुरुआत की। दरअसल आप सही कह रहे हैं कि विराट कोहली अगर आप देखें सर तो एक और चौका जड़ दिया है, कि विराट कोहली अगर आप देखें तो बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि आउट हो रहे हैं तो वो कि मैं 2-3 इनिंग में बहुत जल्दी आउट हो गया हूं तो मैं अपने लिए खेलूं। जो सबसे बड़ी जो चीज़ एडवांटेज है कि हर इंडियन बैट्समैन इंडिया टीम को फ्रंट में रख के खेल रहा है, चाहे वो आउट जल्दी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, खुद के लिए नहीं खेल रहे हैं। इसलिए टीम इंडिया ऐसा लग रही है कि एकजुट होकर खेल रही है, दे आर प्लेइंग फॉर द टीम ओनली। अच्छा, मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा मंसूरी जी। पहला तो मुझे ध्यान है कि अंतिम मैच में जो इससे पहले सेमीफाइनल था, जब विराट आउट हुए तो राहुल द्रविड़ तुरंत उनके पास गए उनको समझाने के लिए, और दूसरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में उनको बैक किया, उसे हौसला आता है खिलाड़ी का। नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा है, और जो राहुल द्रविड़ ने किया है इसकी बहुत तारीफ करनी चाहिए, कि एक सीनियर खिलाड़ी को जिस तरह से हम सब ने देखा था कि स्क्रीन पे जिस हिसाब से कोहली बैठे हुए थे आउट होके, तो ये एक अच्छा साइन है। और रोहित तो हमेशा जाने जाते हैं अपने प्लेयर्स को बैक करने के लिए, और वो भी विराट जैसा जब प्लेयर हो तो ज़रूरी है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आपने मंसूरी जी से क्वेश्चन किया कि इसमें क्या होता है कि जब आप इतने सीनियर प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको जब आप मैनेजमेंट ही कहूँगा मैं, टीम मैनेजमेंट
सपोर्टिंग स्टाफ जब बैक करता है तो जूनियर प्लेयर्स जो वहाँ बैठे हैं उन पे एक बहुत साइकोलॉजिकली प्रेशर बढ़ता है एंड दे परफॉर्म वेल इसके। जी, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं लोकेश, क्योंकि इसका एक और नजरिया भी होता है, टीम के अंदर एक मैसेज भी जाता है, कोई बात नहीं आप बेबाकी से खेलिए, आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, आप एक अच्छे बल्लेबाज हैं, आप एक अच्छे बॉलर हैं, टीम समस्या, दिन खराब हो सकते हैं, वक्त खराब हो सकता है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये चीज़, सीनियर्स वगैरह सपोर्ट करते हैं। और देखिए विराट कोहली की बात करते हैं, विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, विराट कोहली बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जिस हिसाब से आज जिस हिसाब से बैटिंग का अंदाज आप देखिए कितना अच्छा खेल रहे हैं, 2 बॉल पर 2 चौके मार रहे हैं, तो विराट कोहली पर कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। और जो जिस हिसाब से राहुल द्रविड़ है, राहुल द्रविड़ काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं, सबको समझाते हैं। 15 रन का पहला ओवर, पहली बॉल पर सिंगल, फिर चौका, फिर चौका, फिर 2 रन, फिर 0 और उसके बाद फिर चौका। 15 रन का ओवर। अनिल जी, ये है शुरुआत, 15 रन के ओवर के साथ शुरुआत की गई है और इसमें विराट कोहली का बल्ला चला है। नहीं, मैं जैसा अपन शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं विराट कोहली के लिए या इंडिया टीम की बैटिंग साइड के लिए, मैंने शुरू से ही एक बात बोली है कि इंडिया टीम के जितने भी बैट्समैन हैं उन्होंने बहुत कम बॉलें खेली हैं, चाहे उनका विकेट गिर गया हो, जो कि एक बहुत बड़ा रन रेट मेंटेन होने से सामने वाली टीम पे भी प्रेशर रहता है कि हम अब किस तरीके से स्ट्रेटेजी करें कि इनके ओवर मेडिन निकले या कोई फील्डर्स को आगे लाते हैं तो उसको ओवरकम करने की बहुत एक बड़े चांसेस होते हैं। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आज मुझे ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली आज के रोज वो इनिंग खेलेंगे जो शायद इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। अब सीधा कहिए ना कि मैन ऑफ द मैच होंगे आज के। नहीं, देश चाहता है सर, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर वो खेलेंगे तो निश्चित मैन ऑफ द मैच की इनिंग ही खेलेंगे वो। लेकिन मंसूरी जी, क्योंकि जिस अंदाज में विराट ने पहली बॉल से खेलना शुरू किया है, मैं खिलाड़ी की उस मनोदशा को समझना चाहूंगा, क्योंकि वो आउट हुए, उनको पता है पूरा देश मेरी तरफ देख रहा है, उनको पता है कि मैं इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ एड ऑन नहीं कर पाया, और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ एक खिलाड़ी उतरता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। हमने सचिन तेंदुलकर के साथ भी स्पेस को देखा, हमने ब्रायन लारा के साथ भी स्पेस को देखा है। क्या आज वो तय करके आए कि ठीक है अंतिम मैच है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, किस्मत खराब रही तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, एक जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसको पता होता है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। और जिस हिसाब से आप देखें 2-3 शॉट जो उन्होंने खेले हैं, एक कवर ड्राइव खेला जो उनका परफेक्ट सिग्नेचर शॉट है, एक ऑन ड्राइव खेला और एक स्ट्रेट ड्राइव भी खेला। अब तक 3 चौके लगा के वो मेरे ख्याल से 4-5 गेंदों पे 14-15 रन। रोहित शर्मा भी चौका जड़ चुके हैं। हाँ, केशव महाराज की पहली ही बॉल पर बाउंड्री पार। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा है और ऐसा ही दोनों बैट्समैनों को चाहिए। रोहित तो पहली हम प्रेयर यही करें कि भाई 6 ओवर कम से कम ये दोनों रुक जाएं। बिल्कुल, 6 ओवर ये रुक गए तो आप स्कोर 200 पार समझिए। 6 ओवर में कितना हो सकता है? 6 ओवर में अगर दोनों खेले तो मेरे हिसाब से 60 से 65 रन बनना चाहिए। अनिल सर, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अगर 6 ओवर में 60 से 65 रन है तो 200 जाया जा सकता है, दोनों खिलाड़ी रहे तो स्कोर 75 से ऊपर जा सकता है? नहीं, मैं मतलब अगर आप इस वर्ल्ड कप का पूरा अगर ट्रेंड देखें तो बहुत कम स्कोर ऐसे हैं जो 200 के ऊपर हुए हैं, बहुत अच्छी शुरुआत होने के बावजूद भी। क्योंकि वहाँ पर जो वेस्ट इंडीज़ में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक तो वेदर इतनी जल्दी से चेंज होता है। एक और चौका जड़ा है केशव महाराज। इतनी जल्दी वेदर चेंज होता है, इतनी तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं कि एकदम से जो बॉलर पिट रहा होता है एकदम से ऊपर आ जाता है। तो आप ओवरऑल इतने अच्छी स्टार्ट होने के बाद भी स्कोर 180 172 के बीच में ही रहा है। तो अगर 200 हो गया तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ फिर तो आप जश्न मनाएंगे कि इंडिया मैच जीत जाएगी। लेकिन हिटमैन 2 चौके के बाद आउट हो चुके हैं, कैच आउट हो चुके हैं और भारत को पहला झटका लगा है। लेकिन आज विराट कोहली एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और हो सकता है जो किरदार अभी तक रोहित शर्मा टीम के लिए निभाते आए, आज वो जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर आपको नजर आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि एक लंबा चौड़ा लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप है, उसमें आप नीचे तक देखेंगे तो बेहतरीन बल्लेबाजी और उन्होंने मैचों को जिताया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है मंसूरी जी, वन डाउन हम सीधा ऋषभ पंत को माने? बिल्कुल, वन डाउन वही आना चाहिए ऋषभ पंत। अब तक जो उन्होंने पारियां खेली उस हिसाब से ऋषभ पंत बेस्ट है, कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन अगर हम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को देखें तो क्या शिवम दुबे यहां संभव हो सकते हैं या इसकी संभावना ना के बराबर ही माने? बिल्कुल ना के बराबर है, आना भी नहीं चाहिए, उनका डाउन फिक्स है, वहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अनिल जी जरा बताइए, क्योंकि पहले विकेट स्पिनर ने लिए,
इसके कुछ मायने हैं, और वो भी पहले 6 ओवर के अंदर दूसरा ओवर फेंकते हुए। नहीं, दरअसल क्या होता है कि कोई भी टीम जब अपने सामने वाले की स्ट्रेंथ या माइनस पॉइंट पे जब होमवर्क करती है तो ये एक सिंपल ही थ्योरी होती है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो बैट्समैन रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन जो कि मीडियम प्रेशर को बहुत अच्छा हिट कर रहे थे कि वो दोनों तरफ से मीडियम प्रेशर लगा के उनकी लय को बरकरार रखें। तो चेंज ऑफ द पेस के कारण वो स्पिनर्स को लेके आए और वो सक्सेस हुए उनकी अपनी स्ट्रेटजी में। रही बात जैसे आप कह रहे हैं ऋषभ पंत की, आपने मंसूर जी से पूछा, तो क्या होता है कि टीम के अंदर जो प्लेयर आपके जिस नंबर पे परफॉर्म कर रहा है उस प्लेयर को नॉर्मली टीम मैनेजमेंट डिस्टर्ब नहीं करता है, और वो लेफ्ट हैंडर भी हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, तो वैसे एडवांटेजेबल है इंडिया टीम के लिए। ऋषभ पंत ही आए हैं और उन्हीं को वन डाउन उतारा गया है। लोकेश, आपको क्या लग रहा है कि अब थोड़ा संभल कर खेलने की जरूरत इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा जा चुके हैं, विराट कोहली को अब रिस्क कम लेना चाहिए, क्योंकि अगर इससे पहली इनिंग्स देखें तो अगर विराट आउट हुए तो फिर रोहित ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अफसोस ऋषभ पंत भी आउट हो चुके हैं और केशव महाराज उनको भी पवेलियन पहुंचा चुके हैं। हालांकि इसको लेकर बाकायदा एम्पायर से पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अब विराट कोहली पर प्रेशर ज्यादा होगा? और हमने देखा है जब वो प्रेशर में होते हैं तो बेहतरीन खेलते हैं। मुझे लगता है विराट कोहली पर प्रेशर तो नहीं कह सकते, बाकी वो अपना नेचुरल खेलेंगे, और मुझे लगता है आज शुभम दुबे का अपन यूज़ कर सकते हैं। आज जैसे इतने टाइम से बैटिंग नहीं आ रही है, तो इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत लंबी है, तो अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है अच्छा। आपको लग रहा है स्पिनर को मदद मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, स्पिनर्स को मदद मिली। मैंने जैसे आपको कहा था स्पिनर्स को मदद मिली, थोड़ा स्लो विकेट है तो स्पिनर को मदद मिलेगी। मंसूरी जी, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मार्करम को बहुत अच्छे से पता होगा कि पिच कैसे अपने किरदार को निभा रही है, वरना दूसरे ओवर में केशव महाराज को नहीं लेकर आते, नॉट से को लेकर आते। देखिए, जिस हिसाब से पहले ओवर में बाउंड्रीज आई और बहुत अच्छा बल्ले पे आया गेंद, उस हिसाब से मार्करम ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में केशव महाराज को लाया, ये दाद देनी पड़ेगी उनकी, और उसमें सक्सेस भी हुए। केशव महाराज इंपॉर्टेंट विकेट दिलाया यहाँ पे मैं कहूँगा। अशोक जी, रणनीति अब क्या होनी चाहिए? अनिल जी, रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि 2 विकेट हो गए हैं, ऋषभ पंत आउट हो चुके हैं। रणनीति तो ये है कि हमको भी जो इनके, मुझे लगता है कि जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि शायद एक एंड से स्पिनर को ही लगा के रखेंगे, उनके बाद एक लेग स्पिनर और हैं, तो मेरे को ये लगना चाहिए कि अपने को भी लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन रख के बैटिंग ऑर्डर को उस तरीके से सेटअप करना चाहिए ताकि हम उनके ऊपर अपनी एक अटैक मूड में रहें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऋषभ पंत अगर आउट हुए तो शिवम दुबे ऊपर आनी चाहिए। शिवम दुबे आ सकते हैं मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है मेरे को। चलिए सर, ये भी हम जल्द बताएंगे, लेकिन इस प्लेइंग 11 में आप मानकर चलिए कि रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, ऋषभ पंत आउट हो चुके हैं, हालांकि अभी सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, यहां तक हमारी बैटिंग लाइन है। लेकिन वही सवाल जो हम कह रहे हैं कि क्या यहां पर सूर्य कुमार यादव को ही उतारा गया, अनिल जी, तो इसका मतलब ये निकालें कि वो बैटिंग ऑर्डर में चेंज नहीं करना चाहते? सूर्य कुमार यादव को शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि एक वो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं T20 के, तो वो एक इस प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं एज ए अटैकिंग मूड और एज ए डिफेंसिव मूड के अंदर। बहुत अच्छे इस गेम को वो यहाँ से मतलब रोटेट करते हुए या मतलब प्लानिंग के तहत वो निश्चित रूप से इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक्सपीरियंस प्लेयर को उन्होंने इस नंबर पे भेजा, क्योंकि 2 विकेट बहुत जल्दी आउट हो गए। मंसूरी जी, मानकर चलें जो अपना टारगेट 6 ओवर का हमने रखा वो 45 से 50 के आसपास हो सकता है, क्योंकि अब विराट कोहली भी संभल कर खेलेंगे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। थोड़ा फर्क पड़ सकता है इसमें, 5-10 रन का फर्क पड़ सकता है, लेकिन मैंने कहा आपको कि 60 रन के करीब तो 50 से 60 रन ये स्कोर बैठेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अच्छे इंटेंट के साथ में सूर्य कुमार को भेजा है उन्हीं के डाउन पे, तो ये अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए। और इसको कैसे मानते हैं? पहला ओवर फेंका जैनसन ने, दूसरा ओवर फेंका महाराज ने, तीसरा ओवर फेंकने आ रहे रबाडा। नहीं, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कसिको रबाडा ने पिछले जो मैच हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ तो अच्छा उन्होंने बॉलिंग करके विकेट दिलाए थे साउथ अफ्रीका को, तो ये अच्छा मूव है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई एक बॉलर को ज्यादा वक्त ना दिया जाए क्योंकि वहां ह्यूमिडिटी है, उसको पूरा चार्ज होने दिया जाए। दूसरा बैट्समैन भी पहली बॉल पर यह समझे कि ना जाने किस तरीके से बॉल पड़ेगी और संभल कर खेले। क्या ये रणनीति हो सकती है? बिल्कुल यही रणनीति है,
क्योंकि जिस हिसाब से पहला ओवर जो खेला था यानसन का, अच्छा उसमें 15-16 रन आए थे। तो परिस्थिति के हिसाब से जो स्पिनर केशव महाराज के बाद कसिको रबाडो को लगाया, इट्स अ वेरी गुड मूव। लोकेश, आपको क्या लग रहा है कि भाई अब स्कोर कहां तक जा सकता है? इन 6 ओवर की बात करें हम, क्योंकि 6 ओवर में अगर अभी भी विकेट नहीं गए तो ये वो खिलाड़ी हैं जो स्कोर को वहीं ले जाएंगे जहां जाना चाहिए। देखिए 20 ओवर बहुत छोटा गेम है, तो मुझे लगता है कि 6 ओवर में ये लोग 60 रन तो बनाएंगे ही, क्योंकि जिस हिसाब से विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं, सूर्य कुमार बल्लेबाजी करते हैं, 60 रन तो बनने चाहिए। और शुरू के 6 ओवर से अपन डिसाइड हो जाएगा कि अपने कितने रन बनेंगे आगे। मेन 6 ओवर का है। लेकिन क्योंकि मैं वेदर रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट दोनों को ही जिस तरीके से एनालिसिस कर पा रहा हूं, वहां क्या आपको लग रहा है कि इस पूरा जो मैच है जिस स्थिति में चला है और जिस तरीके से शुरू हुआ है, उसमें संभावना यह हो सकती है कि 150 के आसपास के स्कोर के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए, यानी कि साउथ अफ्रीका को जो टारगेट मिले 150 के आसपास रहे? बिल्कुल बिल्कुल, 150 अच्छा स्कोर है, तो 150 के आसपास टारगेट मिल सकता है। अनिल सर? नहीं, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि स्पिनर को हेल्प कर रहा है विकेट, तो निश्चित रूप से जो शुरू में जो एक प्लान बनाया गया था कि हमारे 6 ओवर में 60 रन होने चाहिए, मैं मानता हूँ कि अब स्ट्रेटजी चेंज करके इसको 40-50 के आसपास रखना चाहिए, विकेट सेव रखने चाहिए। और हमारा टारगेट जो पहले 170 या 80 जो अपन मान रहे थे, अगर वो है तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम 150 से ऊपर जितने भी रन बनाएंगे, विकेट टर्न कर रहा है, तो हम निश्चित रूप से बहुत बड़े प्लस पॉइंट पे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत 3 अच्छे क्वालिटी के स्पिनर हैं, प्लस स्लो विकेट के ऊपर मोस्ट इफेक्टिव बॉलर जो वर्ल्ड में है वो बुमराह है, अपनी कटर स्लो वंस वगैरह को बहुत सही यूज करते हैं। और देखिए विकेट गिरने का असर क्या होता है? असर ये होता है कि रबाडा का जो ओवर इस वक्त चल रहा है उसमें 5 गेंद पर सिर्फ 1 रन आया है, और ये असर है। पहले ओवर के अंदर 15 रन किए गए थे, 3 चौके मारे गए थे और 2 विकेट गिरे। उसके बाद विराट कोहली को भी पता है कि उनको संभल कर खेलना है, जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और सूर्य कुमार यादव को भी पता है कि उनको संभल कर खेलना है, जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन फिर भी मैं मानकर चल रहा हूं सर, जब 2 खिलाड़ी पिच पर होते हैं तो उनमें से यह तय होता है कि भाई आप हिट कीजिए, मैं आपको बैक करूंगा, क्योंकि मैच को आगे एक्सेलरेट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5-6 ओवर सिर्फ सेट होने के लिए T20 में ले। आपको क्या लग रहा है कि विराट कोहली यहां हिट करेंगे और सूर्य कुमार बैक करेंगे, या सूर्य कुमार हिट करेंगे और विराट कोहली बैक करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से अभी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि विराट कोहली शुरू से लेकर एंड तक खेलने चाहिए, और जितने भी आपके दूसरे बैट्समैन आए हैं वो हिट करते रहने चाहिए, क्योंकि विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं कि वो अगर अपने एक एंड बचा के रखेंगे और कुछ बॉल वो ज़्यादा खेल भी लेंगे तो इन द एंड उसको कवर करके एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। मंसूरी जी, आपको लगता है यही रणनीति काम होगी? क्योंकि देखिए दोनों ही खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और दोनों ही मैच के रुख को बदल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव तो 360 डिग्री कहलाते हैं, आपको लग रहा है उन्हीं को कहा जाएगा भाई आप बल्ला चलाइए? जी बिल्कुल, सूर्य कुमार तो अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी विराट कोहली को एंड तक खेलना चाहिए, जैसा अनिल सर ने कहा कि उनको बिल्कुल एंड तक खेलना चाहिए। 20 ओवर पूरे अगर वो खेल गए तो अगर वो कम बॉलों ज़्यादा बॉलों पे कम रन भी बनाते हैं तो वो उसको कवर कर लेंगे, और उसका बेनिफिट ये होगा कि जो बाकी जो प्लेयर्स सूर्य कुमार के बाद आएंगे, शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या, उनको मौका रहेगा कि वो अपने अच्छे से हाथ खोल सकें। जी चलिए लोकेश, टारगेट दीजिए, क्योंकि अब प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान अब मैच देखना चाह रहा है। हालांकि जिस जोश के साथ मैच शुरू हुआ था, मुझे लग रहा है 5-6 ओवर के बाद वो जोश वापस आएगा, क्योंकि उसके बाद फिर से बैटिंग के अंदर आपको एक अलग अंदाज में सब खेलते हुए नजर आएंगे। और देखिए चौका लगा है, केशव महाराज को करारा चौका लगा है। टारगेट 180 का मैं ये मानता हूँ, 180 तो बनेंगे, और ये भरोसा है टीम इंडिया की बैटिंग लाइन पर 100%। अक्षर पटेल तक आकर छक्के मारते हैं। बिल्कुल 100%। अभी हार्दिक पांड्या आपके जो मेन है, हार्दिक पांड्या भी बचे हैं, तो 180 और आज अपन बनाएंगे, और अपन साउथ अफ्रीका को कम से कम ये मैच अपन कम से कम 30 से 40 रन से अपन मैच जीतने वाले हैं आज। ठीक है मंसूरी जी, आपको लग रहा है कि शिवम दुबे के बल्ले से आज बड़े बड़े छक्के नजर आ सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जब वो मारते हैं तो बहुत लंबे लंबे मारते हैं। नहीं बिल्कुल, शिवम दुबे को आज अच्छा बैटिंग करना पड़ेगा, और पूरे करोड़ों भारतवासियों की उन पे उम्मीद है, और उस उम्मीद पे शिवम दुबे बिल्कुल खरे उतरेंगे। नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत बड़े बैट्समैन है, अगर चल गए तो फिर उनके अलावा कोई बैट्समैन नहीं है। टारगेट क्या है? टारगेट मेरे हिसाब से 170 से 180 तक।
170 से 180। बिल्कुल। ठीक है अनिल सर, आपका टारगेट क्या है? मेरा 150 to 160 एंड अच्छा, इट्स अ विनिंग टोटल। बिकॉज क्या विकेट इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा बता रहे हैं कि स्पिनर्स को बहुत अच्छी हेल्प कर रही है और हमको इसी तरीके से प्लान करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर 170 बन गया तो बोनस है, प्लानिंग आपको 150 या 160 करनी चाहिए, ताकि आप एक जो प्लान अपन करेंगे अपना बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है, जैसा अपन शुरू से ही कह रहे हैं कि इंडिया टीम के मीडियम पेसर भी बहुत अच्छे हैं, स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इस समय जो फील्डिंग यूनिट है, जिस तरह की फील्डिंग करिए, यही आपके 20-25 रन एड ऑन मान लीजिए आप उस स्कोर के अंदर। तो मेरा टारगेट तो हम देखते हैं कि जो फास्ट बॉलर होते हैं वो फील्डिंग में कमजोर होते हैं, लेकिन यहाँ बुमराह को देखिए, अर्शदीप को देखिए, क्या बेहतरीन फील्डिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ 160, 20 रन में एड ऑन कर रहा हूँ फील्डिंग के, और स्पिनर अपने बहुत अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से 160 के आसपास इंडिया का टोटल रहेगा। चलिए अनिल सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंसूरी जी और लोकेश जी, आपका भी शुक्रिया। चाहे स्कोर 160 हो या 180 हो, हमारे तीनों गेस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारा है।